हमारे सभी साथियों को बहुत बेसब्री से इंतजार होगा कि भाई कल का जो कैबिनेट बैठक हुआ, उस कैबिनेट बैठक की कोई जानकारी नहीं आई है। मैं बताऊंगा आज कि कल के कैबिनेट की बैठक में आखिर क्या कुछ हुआ। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कल जैसा कि आप लेटर देखे थे, 18 तारीख को एक लेटर जारी होता है बिहार कैबिनेट की बैठक का, और समय निर्धारित किया जाता है कि 20 जुलाई को संध्या 5 बजे बिहार कैबिनेट की बैठक होनी सुनिश्चित की गई है। लेकिन उस लेटर में एक विशेष चीज दर्शाया जाता है, आप लेटर भी साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं। और वो विशेष चीज क्या होता है, वहां पर यह दर्शाया जाता है कि जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है 20 जुलाई से, उस मानसून सत्र की समाप्ति के बाद ही कैबिनेट की बैठक होगी। और हुआ यूं ही, जैसे ही लगा कि नहीं मानसून सत्र जो चल रहा है, शुरुआत हुआ है, वो थोड़ा डिले हो सकता है, तो तुरंत जो है 20 जुलाई को ही ये लेटेस्ट लेटर आप देख सकते हैं, जो कि बिहार सरकार के द्वारा दोबारा जारी किया गया और बताया गया कि इसका समय सीमा बढ़ा दिया गया है। यानी जो 5 बजे कैबिनेट की बैठक होनी थी, वो 7 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। तो साथियों, इस बीच में बहुत सारे कयास लगाए गए, हम लोग भी कयास लगाए थे और सभी लोग कयास लगा रहे थे कि भाई इस बार जो है संविदा कर्मियों के लिए, आउटसोर्स कर्मियों के लिए बहुत कुछ जो है देखने को मिल सकता है। और रीजन ये था कि क्या, एक तरफ विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है और स्वाभाविक है कि बहुत सारे हमारे जो साथी हैं लगातार मंत्री विधायक सबसे मिलते रहे हैं, अपनी बातों को वहाँ पर उठाने के लिए बार बार प्रेरित करते रहे हैं कि भाई हमारी बात भी सदन में उठनी चाहिए। तो स्वाभाविक था कि ये तो पता था कि भाई सदन में संविदा कर्मियों की बात उठेगी, आउटसोर्स कर्मियों की बात उठेगी और इस पे सरकार पे दबाव बनेगा, तो कुछ न कुछ संविदा कर्मियों के लिए आना बनता है कैबिनेट की बैठक में। लेकिन होता कुछ अलग है। 2 बार कैबिनेट की बैठक का लेटर जारी होता है, अंततः संध्या 7 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होती है। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पे आप खंगाल लीजिए, कहीं और खंगाल लीजिए, उस बैठक की पूरी जानकारी कहीं देखने को नहीं मिलती है। अगर एक्स अकाउंट पे भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो पुराने कैबिनेट की बैठक की पूरी जानकारी दी गई है, लेकिन कल वाली बैठक की कोई जानकारी नहीं दी गई है। और हमारे सभी साथी जो है इंतजार कर रहे हैं भाई कि कल का जो बैठक हुआ, आखिर उस बैठक में क्या हुआ, हमारे लिए क्या निकला। इंतजार तो बनता है, स्वाभाविक है, क्योंकि लाखों संविदा कर्मी लगातार उम्मीद बना करके रखते हैं। हर कैबिनेट की बैठक में उन्हें उम्मीद होती है कि इस बार कुछ न कुछ तो हमारे लिए आएगा। और सबसे बड़ी बात, रेगुलर मांग उठाते रहते हैं, रेगुलर मंत्री विधायक सबके सामने अपनी बातों को रखते रहते हैं और कई जगहों से कई बार आश्वासन भी ऑलरेडी आ चुका होता है। तो स्वाभाविक है कि उम्मीद तो बनेगी ही, किसी का उम्मीद बनेगा। लेकिन कल की जो बैठक हुई उसकी कड़वी सच्चाई आप लोगों के सामने हम रखने जा रहे हैं और ये भी बताने जा रहे हैं कि आखिर संविदा कर्मियों के लिए क्या मिला नहीं मिला, सारी जानकारी। तो सबसे पहले जब आप बात करते हो कल की कैबिनेट की बैठक की, तो वहां पर आप देखेंगे कि 20 जुलाई को जो कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें जो बात हुआ है, बहुत खास बातें निकल करके सामने आ रही है। 20 जुलाई शाम को ही बिहार सरकार की बैठक में संविदा कर्मियों को मिल गई बम्पर सौगात। अरे भाई, ये सारी बातें सोशल मीडिया यूट्यूब पर जो है ना चलता रहता है, ये बातें नहीं है। कल शाम में हुई जो कैबिनेट की बैठक है, सरकार ने मानसून सत्र के लिए कुल 13 विधायकों पर अपनी मुहर लगाई। आज इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई जानकारी बताते हुए आखिरी में देखिए 13 विधेयक कौन से हैं, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनमें संविदा कर्मी, आउटसोर्स या दैनिक वेतन भोगियों के लिए क्या कुछ है या नहीं है। सब कुछ यहाँ छिपा हुआ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर
सबसे पहले इस लेटर को आप देखिए जो 20 जुलाई को संध्या में निकला। कल बैठक नहीं हुई ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन सच ये है कि मंत्रिमंडल सचिवालय का आधिकारिक लेटर है। इसमें के मुताबिक पहले बैठक 5 बजे होनी थी और फिर बैठक टल गई और 7 बजे किया गया। चूंकि कल के मॉनसून सत्र कल से शुरू हो गया था, इसलिए ये कोई सामान्य कैबिनेट की बैठक यहाँ पे नहीं था, बल्कि सत्र में पेश किए जाने वाले कानूनी ड्राफ्ट्स और बजट को पास करने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। एक विशेष बैठक थी ये। अब बात करते हैं कि इस बैठक में हुआ क्या। कैबिनेट के मुख्य रूप से सदन में पेश होने वाले 13 महत्वपूर्ण विधेयकों को अपनी मंजूरी दी। इनमें सबसे अहम भर्ती आयोग में सुधार, BTSC यानी तकनीकी सेवा आयोग, और कर्मचारी चयन आयोग से संशोधित विधेयक, जिनका मकसद बहाली प्रक्रिया को पारदर्शिता बनाना है, साफ सुथरा बनाना है। शिक्षा और नगर निकाय प्राइवेट कॉलेज की मनमानी फीस पे रोक लगाने के लिए भी रहा, और नए बिल और बिहार नगर पॉलिसी संशोधन विधेयक बजट। इसके अलावा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के लिए 87,393 करोड़ को सदन में रखने के लिए कैबिनेट से पास कराया, ताकि राज्य में विकास कार्यों के लिए खजाने से पैसे निकाले जा सकें। अब सवाल है ना, आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि भाई 13 विधायकों का कल कैबिनेट बैठक में संविदा कर्मी, पंचायत प्रतिनिधि, आशा कार्यकर्ता, आउटसोर्स कर्मी की मानदेय बढ़ाने या उन्हें परमानेंट करने का कोई फैसला उसमें हुआ क्या? 13 विधेयक तो जाएंगे ही सदन में, लेकिन क्या उसमें कोई ऐसा फैसला हुआ जो हम लोग को फायदा दे? तो साफ साफ और बिल्कुल सही बात आपको बताने जा रहे हैं। आपको सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि संविदा कर्मी के नियमितीकरण या वेतन वृद्धि के फैसले ऐसे विधायकों में नहीं आते हैं। उनके लिए सामान्य प्रशासन विभाग अलग से एक नीति, यूं कहा जाए कि संकल्प लेकर के आता है, जो कल की बैठक में पूरी तरह से विधायकी और बजटीय कार्यों के लिए था। और हमारा मकसद आप तक एकदम सटीक और सही जानकारी पहुंचाना है, ताकि जितनी झूठी बातें होती है ना, उस अफवाह के चक्कर में हम लोगों को नहीं पड़ना है। मॉनसून सत्र 24 जुलाई तक चलेगा, ये सब लोग जान रहे हैं। अगर सरकार संविदा कर्मियों के लिए कोई भी आधिकारिक बयान या नया फैसला लेती है, तो ये जानकारी भी हम आपको जरूर बताएंगे पूरी ईमानदारी के साथ। अगर आपको हमारी जो प्रयास है ना, उस पर थोड़ा सा भी भरोसा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और साथियों, बता दें आप लोगों को, ये कैबिनेट की बैठक खासकर जो मॉनसून सत्र चल रहा है ना, उसके अंदर जो 1 वर्ष का वित्तीय बजट, इसको लेकर के चर्चाएं हुई। 13 विधेयक जो पास कराने की बात विधेयक जो पास कराने की बात हो रही है, उसको लेकर के बातें हुई, और कोई खास बात निकल करके अभी तक सामने नहीं आया है। और उम्मीद करते हैं कि इस मॉनसून सत्र जो 3 से 4 दिनों का है, इस दौरान संविदा कर्मियों की आवाज तो कम से कम सदन में उठनी ही चाहिए। हमें उम्मीद है कि आप सब लोगों का प्रयास सफल हो, और देखते हैं कि सदन में जब भी आप लोगों के लिए कोई आवाज उठती है, कोई बातें होती है, तो उस बात को लेकर के आते हैं हम लोग। ठीक है।